सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लौट रहे हैं। रामलला अपने नए धाम में विराजमान होंगे। दिव्य, भव्य और नव्य राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य यजमान बनकर पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी ने 30 साल पहले रामलला को साक्षी मानकर जो प्रण लिया था, जो प्रतिज्ञा ली थी, वो अब पूरी होने जा रही है। क्या है पीएम मोदी के राम संकल्प की पूरी कहानी, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंदिर बनाने से कोई सरकार या न्यायालय हमको रोक नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती। 20 साल पहले 1 अगस्त 2003 को जब राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार महंत रामचंद्र परमहंस दास उनके साकेत धाम पधारने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भविष्यवाणी की थी। किसी के ये कहने पर कि महंत जी भी नहीं रहे, अब लगता है राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। तब अटल जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, राम मंदिर जरूर बनेगा। राम मंदिर बनवाने वाला बीजेपी का ही कोई महापुरुष होगा। बिहारी वाजपेयी का ये पहला भाषण था। सरयू के पावन तट पर परमहंस की जलती हुई चिता के बीच उन्होंने कहा था, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन हमारी ही पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो राम जन्म मंदिर का निर्माण करेगा। पूर्व पीएम अटल जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रभु श्री राम का धाम बनकर तैयार है। जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी तय है और राम काज को पूर्ण करने का गौरव, यश और पुण्य जिनके हिस्से आया है वो है राम भक्त नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र भाई की थी तो पूरा संघ परिवार के सब कार्यकर्ता मिलके ये आंदोलन में सहभाग करते थे। तो उनका प्रमुख ये था कि गुजरात के प्रत्येक गांव में और समाज के विविध वर्ग को साथ लाने के लिए अलग अलग संप्रदाय के साधु संतों को मिलना, सभी संप्रदाय के प्रमुख लोगों को मिलना, सभी समाज के वडीलों को मिलना, ऐसा एक अभियान चलाया था। राम काज पूरा हो रहा है। संत महंत राम भक्तों से लेकर आम इंसान तक हर कोई प्रभु की भक्ति और रामधुन की गूंज में डूबा है। अयोध्या नगरी कुछ इस कदर भव्य और दिव्य स्वरूप हासिल कर चुकी है कि एहसास होता है कि शायद त्रेता युग में भी अवधपुरी का गौरव कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन इस सब के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ नेता रामकाज पर विवाद पैदा कर रहे हैं। कोई वोट बैंक का जिक्र करता है, कोई ध्रुवीकरण के आरोप लगाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये ध्रुवीकरण है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है,
या फिर ये एक शक्ति साधना है? 30 साल पहले लिए संकल्प की शक्ति, उस संकल्प की शक्ति साधना जो 30 साल पहले नरेंद्र मोदी ने लिया था। दशकों का संघर्ष, मोदी की राम प्रतिज्ञा पूरी। उस प्रतिज्ञा की जो दशकों के संघर्ष के बाद पूर्ण होने जा रही है। 14 जनवरी 1992 को रामलला को साक्षी मानकर राम जन्मभूमि परिसर में नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, वो अब पूरी हो रही है। खुद अपने ही हाथों से पीएम मोदी रामलला के उनके नए धाम में सत्कार करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने में का संघर्ष बेहद कठिन और लंबा रहा। इसके हर दौर से आज आपको वाकिफ कराएंगे। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और पीएम मोदी की प्रतिज्ञा किसी एक दिन में नहीं, बल्कि 30 साल की कड़ी तपस्या और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने 1970 में गांव-गांव यात्रा की और गुजरात के गांव में जाकर राम नाम की अलख जगाई। 1979 में साधना में उनके राम मंदिर पर लेख को लोगों ने बेहद सराहा। वहीं उन्होंने शीला पूजन की खातिर गांव-गांव जाकर ईंट को भी एकत्रित किया। फिर 1990 में राम मंदिर आंदोलन की रथ यात्रा में लालकृष्ण आडवाणी के साथ सारथी बने और रथ यात्रा को कामयाब बना दिया। देखिए पीएम मोदी की राम भक्ति से जुड़ी ये खास कहानी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रभु राम के लिए नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा। जब गांव-गांव जाकर पीएम मोदी ने जगाई राम की अलख, जब अपने लेखों से पीएम मोदी ने राम भक्तों को जगाया, राम काज का संकल्प, 30 बरस की राम साधना पूरी। अटल बिहारी वाजपेयी का ये पहला भाषण था
सरयू के पावन तट पर परमहंस की जलती हुई चिता के बीच उन्होंने कहा था, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन हमारी ही पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो राम जन्म मंदिर का निर्माण करेगा। मोदी की राम भक्ति से जुड़ी हर घटना, हर तस्वीर और हर तथ्य मौजूद है। बस देखने वालों को नजर चाहिए। मोदी तब से राम के अनन्य भक्त हैं जब जन्मभूमि आंदोलन साधु और संतों का संघर्ष था। जब मोदी न पीएम थे, न सीएम, न ही बीजेपी के बड़े लीडर। नौजवान मोदी ने राम मंदिर के लिए जीवन समर्पित किया था। नरेंद्र मोदी का अयोध्या से, रामलला से, राम जन्मभूमि से नाता 6 दशक पुराना है। 1970 से लेकर 2024 तक राम भक्त मोदी की अनसुनी कथाएं जानने के लिए हम उस दौर में चलते हैं जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के स्वयंसेवक थे। राम भक्त मोदी का पहला उल्लेखनीय प्रयास 1970 में देखा गया। तब स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव-गांव की यात्रा की थी। तब मोदी ने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांवों की खाक छान डाली। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर 55 लाख लोगों को राम के काम से जोड़ने का बीड़ा उठाया था। संघ की जिम्मेदारी माननीय नरेंद्र भाई की थी, तो पूरा संघ परिवार के सब कार्यकर्ता मिलके ये आंदोलन में सहभाग करते थे। तो उनका प्रमुख यह था कि गुजरात के प्रत्येक गांव में और समाज के विविध वर्ग को साथ लाने के लिए अलग अलग संप्रदाय के साधु संतों को मिलना, सभी संप्रदाय के प्रमुख लोगों को मिलना, सभी समाज के वडीलों को मिलना, ऐसा एक अभियान चलाया था। मोदी के रामकाज की प्रशंसा संघ में हुई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर आंदोलन के जन जागरण अभियान की लगाम थाम ली। मोदी ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू किए। मोदी ने 1989 साधना मैगजीन में राम मंदिर निर्माण जरूरी क्यों है इस पर लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आज रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है और इसका विरोध करने वालों को बेचैनी हो सकती है। रामशिला का महत्व राम मंदिर निर्माण से परे है। ये लाखों लोगों के दिलों में विश्वास बन गई है। भविष्य के भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए उन प्रतीकों के पुनर्निर्माण की जरूरत है जो दिलों को जोड़ते हैं, न कि जो दिलों को तोड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कही बात, राम काज करिबे को आतुर, आज हृदयंगम करना आवश्यक है। राम मंदिर जो गांव के है, वहाँ की भावना को देश के राम मंदिर तक जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र भाई ने किया। राम मंदिर निर्माण नरेंद्र मोदी के लिए कभी राज का काज नहीं रहा। उन्होंने अपनी कथनी और करनी से ये चरितार्थ किया कि राम मंदिर निर्माण राम का काम था। साल 1989 में रामशिला पूजन के वक्त की ये तस्वीर देखिए, जिसमें नरेंद्र मोदी गुजरात की गली गली घूमकर गांव वालों से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए ईंट के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहते हैं, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ऐसी ही शपथ तो लेते रहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी ने सभी माध्यमों से देश के माहौल को राम के प्रति अगाध श्रद्धा से भरने का मिशन चला रखा था। अपने लेखों से, भाषण से, यात्राओं से वो नया जोश, नया एहसास के साथ युवा पीढ़ी में आस्था की उमंग जगा रहे थे। इसी कड़ी में मोदी का एक भाषण बेहद पॉपुलर हुआ। तब मोदी के भाषण की हजारों कैसेट बनाकर बांटी गई थी ताकि लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया जा सके। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे राम जन्म स्थान पर राम जन्मभूमि मंदिर बने। दुनिया ने कोई ताकत राम मंदिर बनता अटका नहीं। राम मंदिर जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। राम जन्मभूमि को लेकर उनके भाषण होते थे उस समय, तो वो इतने रिसर्च बेस्ड भाषण होते थे।
कि कहाँ से वो सब तथ्य लेकर आते थे, कहाँ से वो सारा मटेरियल लाते होंगे, पर इतना ऑथेंटिक मटेरियल, वो सारा मटेरियल जब उनके भाषण में होता था, और किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति से देश का नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान इस देश के लिए जरूरी है, तो रामजन्मभूमि आंदोलन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान के रूप में उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन में अपने भाषणों से उतारा। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर रामकाज का बीड़ा उठाए हुए थे, तभी इस बीच एक और दौर आया। 25 सितंबर 1990 का दिन, सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत हुई। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के सारथी बने नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा गुजरात के 600 गांवों से होकर गुजरी। रामकाज की प्रतिज्ञा के साथ निकले उस रथ पर आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी भी सवार रहे थे। सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक जाते समय कोई भी स्थल ऐसा न होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा न होना चाहिए कि जहां से लोग आकर के उनके दर्शन न कर सके, उनका आवाज न सुन सके, या तो जो वातावरण बनाना है वो न बन पाए, ऐसा न हो। ये वो वक्त था जब नवरात्र चल रहे थे। नरेंद्र मोदी व्रत में बिना कुछ खाए सिर्फ जल पीकर रथ यात्रा को कामयाब बनाने में जुटे थे। नरेंद्र मोदी पर रामकाज की धुन सवार थी। एक बार उनकी प्रतिबद्धता देखकर लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी ने भावुक होकर उन्हें कुछ देर आराम करने को कहा था, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। यही गहन प्रतिबद्धता ही सच्ची मेरी पुकार है। ये मेरा वास्तविक जीवन है और मैं इसका आनंद लेता हूँ। प्रतिज्ञा की बात तो मालूम थी, लेकिन वो इस रूप में लौटेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री बन गए, आज वो लौटे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। इससे प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। रामकाज में नरेंद्र मोदी को कितना आनंद आता था, उसकी एक झलक इन तस्वीरों में साफ दिखती है। ये 1991 में दिल्ली के बोट क्लब में विश्व हिंदू परिषद का आयोजन था। नरेंद्र मोदी यहाँ एक वॉलेंटियर बन राम के काम में आए थे। जब मोदी साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे थे, तब उन्होंने साध्वी रितंभरा से बातें की थी। दीदी माँ रितंभरा आज भी उन यादों को संजोकर अपने साथ रखती हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उस समय बहुत ही सक्रियता से सारे कार्यक्रमों की योजना बनाना, सभाओं की व्यवस्थाओं में लगना, तो उसमें वो इस तरह सक्रिय थे। तो आप देख रहे हो कि बोट क्लब की रैली की वो ऐसा विराट रूप, उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का बल था और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व जो है पीछे रहकर पूरी व्यवस्थाओं को जुटा रहे थे। रामलला को पूजने वाले नरेंद्र मोदी, राम को आदर्श मानने वाले मोदी क्या कभी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। संकल्प की शक्ति का सूत्रधार रही एक कहानी है, वो आपको आगे दिखाएंगे। और टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन के वक्त नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो जन्मभूमि पर तभी लौटेंगे जब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी 3 दशक के इंतजार के बाद अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने ही रामलला के भव्य मंदिर की बुनियाद रखी और यही राम भक्त मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य के भागी भी होंगे और पूरी दुनिया एक बार फिर प्रभु श्री राम को अवधपुरी लौटते हुए देखेगी और इतिहास इन शुभ पलों को संजो लेगा। प्रभु श्री राम के लिए एक राम भक्त की ये प्रतिज्ञा, 30 बरस का लंबा संघर्ष और रामलला को पूजने वाले नरेंद्र मोदी।
राम को आदर्श मानने वाले मोदी क्या कभी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए? तो इस कहानी को भी जानिए। ये रामलला के दर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन के वक्त नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो जन्मभूमि पर तब लौटेंगे जब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। दशकों की अदालती सुनवाई के बाद राम की कृपा से यह रास्ता तब साफ हुआ जब नरेंद्र मोदी के हाथ देश की बागडोर आई। नरेंद्र मोदी 3 दशक के इंतजार के बाद अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने ही रामलला के भव्य मंदिर की बुनियाद रखी। यही राम भक्त मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य के भागी होंगे और पूरी दुनिया एक बार फिर प्रभु श्री राम को अवधपुरी लौटते हुए देखेगी और इतिहास इन शुभ पलों को संजो लेगा, क्योंकि 5 सदियों के इंतजार के बाद ये घड़ी आई है। लेकिन क्या सचमुच नरेंद्र मोदी ने रामलला के लिए कोई प्रतिज्ञा ली थी? और ली थी तो वो क्या थी? आज आपको एक ऐसे शख्स की जुबानी ये कहानी सुनाते हैं जो न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन के करीब करीब हर पल का साक्षी रहा है, बल्कि उसने इन तस्वीरों को संजोया भी है। दरअसल पीएम मोदी की जिस तस्वीर को आपने देखा, उसे खींचने वाला भी यही शख्स है। बात कर रहे हैं फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी की। उन्होंने पीएम मोदी के उस दिन रामलला के भावुक दर्शनों से जुड़ी ये कहानी न्यूज 18 से साझा की है। क्या देख रहे थे? बहुत देर तक मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ ज्यादा ही भावुक दिख रहे थे और जो है वो रामलला के जिसे लग रहा कोई वार्ता उनकी हो रही हो, तो मैं उनके तरफ भी देखने लगा कि सब लोग दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं, ये रुके हुए हैं। तो मेरे मन में कुछ आया कि इनसे कुछ सवाल करें कि क्या बातें आपकी रामलला से हो रही है। किया आपने सवाल? फिर मैंने सवाल कर ही लिया। मैंने पूछा कि रामलला जी से आप बहुत देर तक टकटकी लगाए देख रहे थे, मतलब कुछ खास आपने कुछ बातें की है या कोई संकल्प लिया है? तो हम मुस्कुराए। उन्होंने कहा ये आपको नहीं बताऊंगा। फिर हमने कहा कि ना बताइए। फिर बाहर आए तो फिर हमने और तस्वीर उनकी खींची, हाथ में प्रसाद लिए हुए हैं, डिब्बे पे खड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ राम संकल्प ही पूरा नहीं किया, बल्कि राम की नगरी की सूरत ही बदल डाली। अब अयोध्या अपने दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ तकनीक में उन्नत हर सुविधा के लिए जानी जाती है। एयरपोर्ट से लेकर अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन और सरयू के सुंदर घाटों से लेकर अयोध्या की उन्नत तस्वीर दिखाई देती है। और न्यूज 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की।